पागल समझा हुआ है क्या आवाम को? क्या लगता है आप लोगों को आवाम के अंदर दिमाग नहीं है सोचने के लिए? क्या वो इस चीज़ को समझ नहीं रही आप लोग क्या चीज़ जो है वो करना चाह रहे हो, क्या क्रिएट करना चाह रहे हो, क्या आवाम को दिखाना चाह रहे हो? मतलब रोटी को हम लोग चोची कहते हैं क्या? भाई रोटी को हम लोग भी रोटी ही कहते हैं। जो चीज़ आप लोग दिखाना चाह रहे हो ना वो हम बहुत पहले देख चुके हैं। मतलब वो एक कहावत होती है ना कि जहाँ पे तुम पढ़े हो वहाँ के मास्टर हैं हम लोग। तो बस करो ये ड्रामेबाजी, इतना बेवकूफ़ ना बनाओ, इतने ड्रामे ना करो व्यूज़ के लिए। मतलब किस हद तक के गिरोगे, कितना गिरोगे? अब तो हद ही हो गई है। कल का मैंने व्लॉग बनाया था, मैंने इस तरह से शाउट करके बात नहीं की थी। मुझे लगा था शायद समझ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो ड्रामे ही नहीं ख़त्म हो रहे। मतलब एक के बाद एक ड्रामा। चलो शुक्र है कि सायरा इजहार साहिबा जो हैं, याद है ना उनके व्लॉग्स में पहले आपको नज़र आती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको भी इनकी हकीकत का अंदाज़ा हो गया। इनकी हकीकत क्या है? इनकी हकीकत ये है। मतलब पहले मैं इतनी ज़्यादा शौक़ से देखती थी इन लोगों के व्लॉग्स, बहुत ज़्यादा शौक़ से देखती थी। लेकिन अब तो दिल ही नहीं करता। इतना झूठ, इतना फ़रेब ये लोग दिखाते हैं, इतना फ़रेब करते हैं। मतलब यार हद हो गई कि अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। व्यूज़ के लिए अपने बहन को तो बंदा बख्श देता है, छोड़ देता है। मतलब वो बात हो रही है कि जिसका कोई सर ना पैर, ना कोई सर है इस बात का, ना कोई पैर है, बस हो रही है। और ये देखिएगा 4-5 दिन में ये फ्लॉप ड्रामा सीन आप लोग देखिएगा। आप लोग भी, मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हैं। फ्लॉप सीन ड्रामे का क्लाइमेक्स आ जाएगा, बिल्कुल फ्लॉप ड्रामा आप लोगों का, फ्लॉप स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से? लाइव विद हिना जावेद में करती हूँ आप सब लोगों को खुशामदीद, वेलकम। और थंबनेल आपने देख लिया और वीडियो के बारे में भी ज़ाहिर सी बातें पता ही होगा कि मैं क्यों इतना हाइपर हो रही हूँ, या जो चीज़ हम लोग नहीं देखना चाहते वो हम लोगों को बार बार क्यों घसीट पिसीट के वही चीज़ें दिखा रहे हो। खुदा के बंदो, अल्लाह के बंदो, बस कर दो, बहुत हो गई है। इतने ड्रामे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब आप लोग वो ड्रामेबाजी करो ना। सबसे पहले तो आ गया एक टाइटल आया डिवोर्स, मारिया रो रही है। बिलाल साहब जो बैठे हुए फिल्मी हीरो की तरह, पुराने के ड्रामे जो हीरो नहीं होते थे, हम लोग खुशी खुशी अलहदा होना चाह रहे हैं। भाई अगर इस तरह के कोई सीन होते हैं ना नॉर्मल लाइफ में, अगर इस तरह के सीन होते हैं ना तो इतनी ज़्यादा ड्रामेबाजी क्रिएट नहीं होती। इतनी ज़्यादा ड्रामेबाजी ना करो कि जो बर्दाश्त से भारी हो जाए। मतलब हद होती है आप लोगों को। कोई मतलब खौफ खुदा ही नहीं है कि आप लोग कर क्या रहे हो। कोई खौफ खुदा है? खौफ खुदा होता तो ये सारे ड्रामे सीन नहीं होते। और मारिया की तो मारिया तुमने तो ड्रामा, मतलब तुम्हें एक्टिंग भी सही नहीं आती बहन। साफ लग रहा है तुम एक्टिंग कर रही हो, बिल्कुल साफ साफ लग रहा है तुम एक्टिंग कर रही हो। मतलब कौन सी ऐसी पागल औरत होगी जो अपने शौहर से कहेगी कि आप मेरी बहन को अपने घर पे रख लें, नहीं तो मैं भी जा रही हूँ। मतलब माँ बाप तो तुम्हारे पहले ही टेंशन के अंदर हैं, पहले ही माँ बाप टेंशन में हैं, और उनके लिए एक और नई टेंशन क्रिएट की जा रही है कि मैं भी आके बैठ गई हूँ। वाह जी वाह वाह, वो क्या सीन, क्या ड्रामे का फ्लॉप सीन निकाला है। सोचा कि हमने सेकंड वाइफ का लगाया टाइटल या इस तरह का हमने बनाया, अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, लोग तो जान चुके हैं, पहले भी ये ड्रामेबाजी एक कर चुके हैंगे। अब लोग क्यों उल्लू बनेंगे? अब उल्लू नहीं बनेंगे भाई, अब नहीं बनेगा कोई भी बेवकूफ़, क्योंकि सबको अकल आ चुकी है। तो आप लोगों ने सोचा कि चलो अब ये वाला करते हैं। अब लोगों ने वो बात पकड़ ली, अब फ़ौरन जो है उसको चेंज किया गया, ठीक है। और फिर बताया गया, पहले तो वो सारा कुछ ऐसे क्रिएट किया, मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे, मेरी वो ख्वाहिश। लोगों को सस्पेंस में छोड़ दिया ना, सस्पेंस छोड़ दिया लोगों के लिए कि सस्पेंस है ये। अब लोग सोचेंगे कि क्या होने वाला है, व्यूज़ आएंगे नेक्स्ट डे, ऐसा होगा वैसा होगा। क्या हुआ आखिर में? फ्लॉप सीन। अभी तक के सायरा इजहार आ रही थी आपके व्लॉग्स में, जो भी आता है, मतलब जो भी आता है। पहले वो थे सिकंदर थे, कितने सबा सिकंदर थी पहले, ठीक है। फिर सबा सिकंदर के बाद जो है वो दूसरी दानिया आ गई। वो दानिया की तो तलाक हो रही थी, दानिया साहिबा अब जो है वो वहाँ पे सायरा इजहार के पास हो गई। मतलब आप लोग क्या 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 कर रहे हो यूट्यूब पे बैठ के, कर क्या रहे हो? मतलब यही अगर स्टार प्लस के ड्रामे देखने तो यूट्यूब पे आ क्यों रहे हैं? सारे के सारे स्टार प्लस के ड्रामे ना देखें। मतलब आप लोग तो उनसे भी ज़्यादा मतलब गए गुजरे हो गए यार, हद ही होती है। मतलब कोई तरीका होता है, कोई अच्छी चीज़ दिखा ले बंदा, अच्छे कंटेंट दिखाए। बाहर घूमने गए थे, अच्छे कंटेंट आ रहे थे, शुक्र अल्लाह का हमने किया था कि चलो अक्ल आ गई।
लेकिन यहाँ तो फिर वही सारा व्यूज़ का चक्कर, व्यूज़ के चक्कर के लिए इतने गिर जाओगे, इतने ज़्यादा गिर जाओगे, हद होती है। मतलब कुछ तरीका होता है। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल इन बातों का ना सर था ना पैर था, ना सर था ना पैर था। और नई चीज़ आप देखें कि अब एक नया कपिल आया है बिनिश के नाम से, बिनिश और आगे कुछ समथिंग था, ठीक है। अभी वो चैनल नया क्रिएट हो रहा है, उसके ऊपर अभी 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन हो जाएंगे क्योंकि अभी इन लोगों ने ये ड्रामे स्टार्ट कर दिए। तो वहाँ से फ़ोन किया जा रहा है कि बिलाल आ जाओ, हो मैं नहीं आ रहा इस मामले के लिए। ये सारी सोची समझी प्लानिंग है। कभी भी कोई भी किसी के चैनल को ऐसे प्रमोट नहीं करता। यहाँ पे भी पैसे लिए गए होंगे यकीनन, प्रमोशन हो रही है उनकी, यहाँ पे इनके ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं। अब ये सीन ड्रामे का फ्लॉप होगा, अब ये लोग मुलाकात करवाएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, सफ़ा सलाई होगी और ये फिर दोबारा से वही सारे सीन, वही व्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। आवाम को बेवकूफ़ बना के व्यूज़ लिए जाएंगे। व्यूज़ तो खैर अब आवाम नहीं देने वाली, जितने गिर चुके हो ना आप लोग। मतलब अगर आप तरीके से जो व्यूज़ अभी अच्छे आ रहे थे, व्लॉग्स जो बेबू जी के साथ आए थे, कश्मीर आप लोग गए, अच्छे आ रहे थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के चलो कुछ आप लोगों ने सही किया। लेकिन फिर से वही रूटीन है, कुछ नहीं, खोदा पाड़ निकला चूहा। बिलाल मेरी बात नहीं मानने, मैंने ऐसी ख्वाहिश कर ली, मैंने वो ख्वाहिश कर ली। अब ख्वाहिश तो देखो, ख्वाहिश मतलब अक्ल वाली बात है। अगर तुम्हारे शौहर ने वाकई ऐसी ख्वाहिश की और ये सब अगर सच भी है तो तुमसे बड़ी बेवकूफ़ औरत कोई नहीं है मारिया, तुमसे बड़ी पागल औरत कोई नहीं है। मतलब कौन होता है जो अपना घर बहन के लिए, एक तो बहन वैसी टेंशन के अंदर माँ बाप के सर पे आके बैठी हुई है, दूसरी तुम भी आके बैठ गई। वाह भाई वाह वाह वाह, एक दफ़ा और क्लैपिंग। लेकिन ये सारा हकीकत नहीं है, ये सब ड्रामा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है व्यूज़ के लिए। आप लोग भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, आप लोग भी देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनके ड्रामे का फ्लॉप सीन आप लोगों के सामने, आज या कल के अंदर। मैं तो आज बना रही हूँ ना व्लॉग, कल या परसों में इनका फ्लॉप सीन नज़र आ जाएगा, ड्रॉप सीन। सॉरी, हम लोग आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। इसी तरह की कोई ड्रामेबाजी होगी, कोई ना कोई आवाम को उल्लू बनाया हुआ होगा, आवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ इन लोगों ने। मतलब कोई तो खुदा का खौफ करो। मैंने कल अगर व्लॉग बनाया था उसमें मैंने कहा था अगर ये व्यूज़ के लिए कर रहे हो तो प्लीज़ ना करो, इस तरह से ना करो। आप लोग क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, डिवोर्स का वर्ड यूज़ कर रहे हो, कितना बड़ा वर्ड है, कितना बड़ा अल्फाज है। यहाँ पे हम लोगों को सबको पता है, लेकिन जिस तरह से आप लोग ड्रामेबाजी कर रहे हो ना, इस तरह से कोई ड्रामेबाजी नहीं होती। कोई इस हद तक कि अगर किसी का रिश्ता ख़राब होने वाला होता ना तो उसको ये याद नहीं आ रहा होता कि वो उठा के मोबाइल को बैठेगा हीरो की तरह, इधर हीरोइन रो रही है और हीरो साहब बोल रहे हैं बस हम लोग खुशी खुशी अलहदा हो रहेंगे, फिर वो ड्रामे गाने आएंगे, वो सीन क्रिएट होंगे। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती। ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह लो, अपनी बेटी का सोचो, और अगर आप मारिया प्रेग्नेंट हो तो अपने आने वाले बच्चे का सोचो। आप लोग फजूल ड्रामेबाजी करके सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अवाम एक दिन आपसे उकता जाएगी क्योंकि आप लोगों की यही सारी चीज़ें चलेंगी, अवाम ये नहीं देखना चाहती। आपके पास तो वैसे ही माशाल्लाह इतना अच्छा चैनल हैगा, अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें दिखा के क्यों। और अगर ये हकीकत है, चलो मान लेते हैं आप लोग हकीकत कर रहे हो, तो मतलब ये सारी चीज़ें क्यों दिखाई जा रही हैं, किस लिए। दूसरी शादी का कंटेंट आ ही गया ना, सामने आ गया, वो लग गया एक टाइटल, दूसरी शादी लगा दिया ना आप लोगों ने टाइटल। मतलब आप लोग भी वही सितारा यासीन वाले कंटेंट को लेके चलना चाह रहे हैं। सबा के साथ सक्सेसफुल नहीं हुए तो सोचा कि ऐसे सक्सेसफुल होंगे, ऐसे लोगों ने पकड़ लिया, तो अब ड्रामे की स्टोरी चेंज करी, क्लाइमेक्स चेंज हुआ कि मैं तो अपनी बहन को साथ रखना चाह रही थी। मतलब बहन को साथ रखना चाह रही थी, बहन की मदद तो दूसरे तरीके से भी हो सकती है। बकौल आपके हस्बैंड आपके जब कह रहे हैं कि मैं उसको पूरा माली सपोर्ट करूँगा, तो मारिए मतलब कौन सा दिमाग के अंदर कीड़ा कुल बुला रहा है तुम्हारी बहन के। तुम्हें लगता है तुम्हारे माँ बाप इतने साल में तुम्हारी बहन को सुकून से नहीं रख सकते? मतलब उसकी खुशी तुम्हारे साथ ही है, हद होती है। मतलब मैं बेशक कितनी भी, मैं अगर हम अपने ऊपर भी रखते हैं तो मुझे, मेरे ख्याल से अगर मैं अपने माँ बाप के पास जाके रहूँगी तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरे लिए मेरे माँ बाप होंगे, ना कि बहन होगी। बहन फिर बाद में आती, माँ बाप पहले आते हैं। और ये बहन की मोहब्बत अचानक ही क्यों जागी? हमें तो उससे पहले कभी बहन भाइयों की मोहब्बत आपके व्लॉग्स में नज़र नहीं आई, अचानक ही जाग गई। अचानक उसकी स्टोरी शुरू हो गई, अचानक वो रोना धोना, वो क्रिएशन, वो सब कुछ। मतलब
जितना रोना दिखाएंगे बकौल आप लोगों के, जितना रोना दिखाएंगे आवाम, इतनी ही ज़्यादा जो है आप लोगों के कंटेंट देखेगी। अब वो देखे ना, सायरा इजहार को भी अकल आ गई ना। सायरा इजहार से भी बेचारी से अपने पूरी शादी का खाना पकवाया। मतलब बस कर दो, कोई हद होती है, लिमिट होती है। अच्छे व्लॉग्स लेकर आओ, अच्छी चीज़ें दिखाओ। इस तरह के बच्चों वाली हरकतें या बच्चों वाली बातें, वाकई ना इनके सर था ना पैर था, मतलब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फजूल चीज़ें हैं, फजूल चीज़ें दिखा रहे हैं। इन चीज़ों को आप अवॉइड करें और अच्छे कंटेंट बनाएं। और आप लोगों की क्या राय आएगी? मुझे तो बिल्कुल ये ड्रामे का फ्लॉप सीन लगा। ना इन लोगों को शर्म आती है, ना इन लोगों को मतलब कोई मतलब हया है कि हम कर क्या रहे हैं। हर चीज़ तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, हर चीज़ तो यहाँ पे दिखा रहे हैं। मारिए प्रेगनेंसी की, मारिए प्रेग्नेंट हो गई तो दिखा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, मतलब ये कि ये बातें वो बातें हुआ करती थी एक ज़माने के अंदर। एक ज़माने में क्या, अभी भी इस तरह की अगर हम आम रूटीन की अपनी लाइफ में लेना, इस तरह की बातें हैं ना, यहाँ पे ऑनलाइन बैठ के नहीं कर रहा। ऑनलाइन तो बहुत दूर की बात है, रिश्तेदारों में आपस में बताना पसंद नहीं करते कि ऐसी चीज़ें छुपानी चाहिए, कुछ चीज़ें पोशीदा होनी चाहिए। यहाँ तो सारी चीज़ें खुला आम दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। मतलब अजीब ही कोई ट्रेंड चला हुआ है भाई, वाह। मतलब कुछ तो हया हो इंसान को, कुछ तो मतलब कोई लिमिट्स होती हैं। बस कर दें आप लोग। व्यूज़ के लिए इतने ना गिरें कि आप लोग अपनी इज्जतों पे मतलब बस है। मैं तो इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको अकल दे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड थम्स अप लाजमी दे दीजिएगा। और अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि इनकी ड्रामेबाजी ये कितनी ज़्यादा आप लोगों को रियल लग रही है और कितनी ज़्यादा इसके अंदर फेक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।